नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया जाए इस कोर्स के बारे में कि यह कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा और यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें कौन कौन से क्लास होंगे? क्लास 5, क्लास 8 और क्लास 10। सबसे पहले मैथ से स्टार्ट करेंगे। मैथ का अगर रिस्पांस आपका अच्छा आएगा फिर बाकी हर सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। जैसा आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लगता है, आपको लगता है कि नहीं अच्छा आपको लग रहा है, आप सभी के इंटरेस्ट और आप सभी के फीडबैक के बेस पर आगे भी वीडियो संचालित की जा सकते हैं। तो इस वीडियो में तो हम लोग देखेंगे जो क्लास 8वीं के पाठ्यक्रम के बारे में। तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं एक क्लास 8वीं का पाठ्य पुस्तक मैथ। आपको यहाँ पर क्या मिलता है? एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी है। अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि नहीं ये किसके किसके लिए है? तो चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, ठीक ना, किसी भी बोर्ड के क्लास 8 के स्टूडेंट हों, यानी जिसमें भी एनसीईआरटी लगती हो, जहां भी आपका एनसीईआरटी लगता हो, क्योंकि इंडिया भर में हर जगह पर एनसीईआरटी लागू कर दी गई है, तो हर जगह ये कोर्स चलता होगा। तो आप सभी कहीं के भी हो, किसी भी इंडिया के किसी भी कोने के, तो ये सब के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एनसीईआरटी के बारे में जान लेते हैं। तो उसका हिंदी में क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं और प्रशिक्षण परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये हम लोग जो बुक देख रहे हैं कब का है? 2024-25, यानी न्यू एडिशन है। तो ये यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए। फिर आगे जब चलते हैं बुक के आगे, तो इसमें हम लोग को क्या मिलता है? सबसे पहले शुरुआत, आज इंट्रोडक्शन है तो बहुत कुछ हम लोग नहीं देखेंगे, इसके पूरे सिलेबस के बारे में देखेंगे जो आपका बुक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और जब भी आपको जितने भी वीडियो आएंगे तो आप लोग ये नहीं कि बीच में छोड़ करके चले जाएं, फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए क्या है? भारत का संविधान। यहाँ पर क्या लिखा है? पार्ट 4 का क, नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य पार्ट 4 के क आर्टिकल 51 क में जोड़े गए। और यह कब जोड़े गए? इसका मतलब क्या होता है? जो क लगा है इसका मतलब अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, यानी कुछ भी संशोधन करने के बाद इसको जोड़ा गया है, पहले ये नहीं था। ठीक है, तो मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य क्या मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐसे है संविधान में कि हमारा नागरिक हम लोग हैं भारत के, तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं होता है लेकिन फिर भी हमको करना चाहिए इसका पालन। तो हम लोग इसको देख लेते हैं। मूल कर्तव्य में क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह आपका पहला है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा नंबर क्या है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला क्या है? हमारे सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आते हैं, वन्य जीव आते हैं। इनकी हम लोग को क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए, यानी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू सके। और लास्ट में क्या है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पर विषय सूची है जिसके बेस पर हम लोग पूरा 8वीं क्लास पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले आमुख दिया है, इसके बाद प्रस्तावना, इसके बाद शिक्षक के लिए 2 शब्द दिया जाएगा आगे आपको, यहाँ पर दिया गया है इतने तक। इसके फर्स्ट पेज से हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या, यानी फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो क्या है, परिमेय संख्या। तो हम लोग इसमें आज देख लेते हैं कितने हमारे चैप्टर हैं, क्या क्या है, फिर कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग परिमेय संख्या से। तो इसमें क्या है, पहला चैप्टर परिमेय संख्या, दूसरा पाठ क्या दिया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा क्या है, चतुर्भुजों को समझना, चौथा क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन, पांचवा क्या है, वर्ग और वर्गमूल, छठवां क्या है, घन और घनमूल, सातवां क्या है, राशियों की तुलना, आठवां क्या है, बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, नौवां क्या है, क्षेत्र मित्र, 10वां क्या है, घातांक और घात, 11वां क्या है, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, 12वां क्या है, गुणनखंड, और 13वां आलेखों से परिचय। और इसके बाद आता है हमको उत्तरमाला, यानी सभी का हम लोग उत्तर वहां से देख सकते हैं। यही आपके बुक में रहता है। लास्ट में क्या है, केवल खेल के लिए, यानी आप उसको खेल खेल में कुछ सीखें उसके लिए है। इसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमको मिलता है भारत का संविधान। भारत के संविधान में पार्ट जो दिया गया है, पार्ट 3 यानी भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, उसको क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। 12 से 35 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। और हम लोग ऊपर जो देखे थे भाग 4 का क, उसमें हम लोग क्या पाए थे, उसमें मूल कर्तव्य था, उसमें हमारा कर्तव्य था और ये हमारा अधिकार है। तो अब ये अधिकार क्या है, समानता का अधिकार, यानी सब कुछ हमको समानता। समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आता है, विधि के समक्ष एवं विधियों के समान संरक्षण का हमारा अधिकार रहेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ कोई भी भेदभाव न हो। इसके बाद क्या है, यानी इन सब के बेस पर हम लोग समान रहें, ये नहीं कि इसके बेस पर किसी को भेदभाव किया जाए, तो भेदभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, लोक नियोजन के विषय में समान अधिकार होना चाहिए सभी का। अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत, यानी अस्पृश्यता जो होती है यानी अनटचेबिलिटी, और उपाधियां जो होती हैं तो उन सभी का अंत करने के लिए इसमें समता का अधिकार के बारे में दिया गया है। अगला क्या है, स्वतंत्र, यानी स्वतंत्रता का अधिकार इसको कहते हैं। अब स्वतंत्रता क्या होता है, स्वतंत्रता में क्या आता है, अभिव्यक्ति, यानी हमको कहीं कुछ बोलना है, सम्मेलन करना है, यानी हम लोग जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ भी सम्मेलन करना चाहते हैं तो हम लोग का अधिकार है, स्वतंत्र है उसके लिए। लेकिन उसमें इसमें भी कुछ हमको उपबंध रहता है कि नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक ना। इसके बाद संघ बना सकते हैं हम लोग, मतलब अपनी यूनियन की तरीके से, यानी कुछ लोग मिल करके अपना कुछ व्यापार कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में आप जा सकते हैं घूमने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, निवास कर सकते हैं कहीं भी और कहीं से भी वृत्ति का स्वतंत्रता है, यानी पैसा भी आप कमा सकते हैं कहीं भी जाकर। एक इसके लिए सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, यानी जो कोई अपराध हो गया है तो दोष सिद्ध करने के लिए यहाँ पर संरक्षण रहेगा। इसके बाद यहाँ मिलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसके बाद 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर आगे चलते हैं, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसका किसका शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है, तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है, यानी क्या है कि मानव का व्यापार नहीं कर सकते,
इसके बाद क्या है कि जो बच्चों से श्रम किया जाता है, यानी छोटे बच्चों से जो काम कराया जाता है 14 साल के अंदर के बच्चों को, तो उनको श्रम नहीं, उनसे काम नहीं करा सकते, यानी उसका प्रतिषेध है। यानी इसके आधार पर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है अगर आप कराते हैं तो। इसके बाद क्या है, परिसंकटमय कार्यों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला क्या है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता के में अधिकार क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता है। उसका हम लोग आचरण कर सकते हैं धर्म का, अपने धर्म का। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है तो हिंदू का क्या कर सकता है, वो प्रचार कर सकता है, उसको मान सकता है, हर चीज कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता है उसमें। लेकिन कुछ नियम में रहते हुए, ये नहीं कि मनमानी तरीके से कुछ भी कर सकते हैं। कोई मुस्लिम है तो वो भी स्वतंत्र है अपना उसका प्रचार उचार करने के लिए। अगला क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको स्वतंत्रता है कि आप कर सकते हैं। जैसे धार्मिक आयोजन जो भी होता है, जैसे हम पूजा करते हैं या फिर जो भी होता है, तो उसके लिए स्वतंत्रता रहती है। इसके बाद क्या है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों या समुदाय के संबंध में स्वतंत्रता। राज्य नीति से पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। अगला देखते हैं क्या, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किसके लिए है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत विषयक हितों का संरक्षण। मतलब अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनकी भाषा, लिपि, संस्कृत विषय के हितों के हम लोग को क्या करना है, संरक्षण करना है। अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और उनका स्वयं का प्रशासन वो कर सकते हैं। फिर देखते हैं क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में क्या है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश या आदेश या रीट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का उपचार। तो इस तरीके से ये हमारा समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नए वीडियो में। उस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगले पार्ट में मिलते हैं। तो उसमें हम लोग परिमेय संख्या, फर्स्ट चैप्टर जो आपका दिया गया है, तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो परिमेय संख्या है उसको विस्तृत रूप में देखेंगे। परिमेय संख्या होती क्या है, तो हम लोग कल आपके चैप्टर फर्स्ट यानी आपके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन से लेकर हर चीज जितना हो सकता है आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग कल की वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।